बिल्कुल। बर्बरिक का वंश महाभारत के मुख्य किरदारों से सीधा जुड़ा है। वो भीम के पोते थे। भीम के पोते? अच्छा। हाँ, यानी भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच उनके पिता थे। और उनकी माँ का नाम था मौरवी, जो दैत्य मूर की बेटी थी। तो एक तरफ पांडवों का खून और दूसरी तरफ राक्षसी और दैत्य वंश का बल। एक तरह से वो उस युग के सुपर हीरो थे। और कहते हैं कि उनका नाम बर्बरीक इसलिए पड़ा क्योंकि जन्म के समय उनके बाल बब्बर शेर की तरह थे। हाँ, एकदम घने और घुंघराले। लेकिन असली कहानी तो उनकी शक्तियों की है। यहाँ से मामला एकदम असाधारण हो जाता है। उन्हें 3 बाणों का वरदान मिला था, है ना? हाँ, और ये वरदान किससे मिला, इस पर स्रोतों में थोड़ा मतभेद है। कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके ये बाण हासिल किए। तो कुछ में देवी जगदम्बा या माँ कामाख्या का जिक्र आता है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं कि बाण कहाँ से मिले, बल्कि ये है कि वो करते क्या थे, और वो कमाल के थे। चलिए इसे समझते हैं। उनके पास 3 बाण थे और ये कोई मामूली बाण नहीं थे। पहले बाण का काम था उन सभी चीजों को मार्क करना जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। एसेंशियली अ डिवाइन टारगेटिंग सिस्टम। हाँ, एक तरह का डिवाइन लेजर पॉइंटर जो अपने टारगेट्स लॉक कर लेता था। एग्जैक्टली। दूसरा बाण ठीक इसका उल्टा करता था। ये उन चीजों को मार्क करता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। सही है। और फिर आता था तीसरा बाण, जो पहले बाण से मार्क की गई हर चीज को पलक झपकते ही नष्ट कर देता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, अपना काम खत्म करके तीनों बाण वापस उनके तरकश में आ जाते थे। अविश्वसनीय। इस शक्ति का मतलब समझिए। सैद्धांतिक रूप से बर्बरी किसी भी युद्ध को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। सिर्फ एक योद्धा और पूरी सेना खत्म। बिल्कुल। ये क्षमता उन्हें भीष्म, द्रोण, कर्ण या अर्जुन किसी भी दूसरे योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती थी। वो लगभग अजेय थे। और यही अजेय शक्ति एक बहुत बड़े नैतिक धर्म संकट की वजह बनती है, क्योंकि इस शक्ति के साथ जुड़ा था उनका एक प्रण, एक वचन जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और वो वचन ही उनकी पूरी कहानी का केंद्र है। उन्होंने अपनी माँ मोरवी को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। हारे का सहारा। हाँ, ये सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो कहानी आगे बढ़ती है। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है, जो असल में भेष बदले हुए भगवान कृष्ण थे। हाँ, कृष्ण उनकी ख्याति सुन चुके थे, पर वो खुद उनकी शक्ति और उनके प्राण की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने एक तरह से उनका इम्तिहान लिया। उन्होंने बर्बरी की शक्तियों पर संदेह जताते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो जरा सामने जो ये पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्ते एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके अपने मंत्रों का ध्यान किया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बिल्कुल। बर्बरीक ने अपना पहला बाण चलाया। वो बाण हवा में उड़ा, पेड़ के एक एक पत्ते को छेदता गया और फिर कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, बर्बरीक ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण, आपने निश्चय ही कोई पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। कृपया अपना पैर हटाएं, वरना यह बाण आपके पैर को भेद देगा। जैसे ही कृष्ण ने पैर हटाया, बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी छेद दिया और वापस तरकश में लौट आया। इस एक घटना से कृष्ण को 2 बातें साफ हो गईं। पहली, बर्बरीक की शक्ति अचूक है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। और दूसरी, कि यह शक्ति धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है। यहीं पर कृष्ण उस महान धर्म संकट को सामने रखते हैं। वो बर्बरीक से पूछते हैं, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक कहते हैं, जो पक्ष हार रहा होगा। और कृष्ण तब उस प्रण का विरोधाभास समझाते हैं। वो पक्ष तुरंत मजबूत हो जाएगा और कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही कौरवों का पक्ष कमजोर होगा, बर्बरीक को अपने वचन के अनुसार पाला बदलकर उनकी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर कौरव मजबूत हो जाएंगे और पांडव कमजोर। तो फिर वापस पांडवों की तरफ। हाँ, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों सेनाओं में बर्बरीक के अलावा कोई जिंदा नहीं बचेगा। युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिर्फ विनाश होगा, धर्म की स्थापना नहीं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये विरोधाभास बर्बरीक को खुद समझ नहीं आया होगा? वो इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा थे, क्या उन्हें अपने इस प्रण के तार्किक अंत का अंदाजा नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद उन्हें इसका अंदाजा था, लेकिन वो अपने वचन से बंधे थे।
उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी एक अच्छा इरादा भी अगर दूरदर्शिता के बिना हो तो विनाश का कारण बन सकता है। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ तार्किक अंत नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें धर्म के बड़े उद्देश्य से जोड़ा। उन्होंने समझाया कि युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए धर्म की नींव रखने के लिए है। और इस धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने जो समाधान निकाला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से दान में उनका शीश यानी सिर मांग लिया। और बर्बरिक की महानता देखिए, वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कृष्ण से उनके असली रूप में दर्शन देने को कहा। कृष्ण के दर्शन करने के बाद उन्होंने एक पल भी बिना हिचकिचाए अपना सिर दान में देने की सहमति दे दी। मतलब ये त्याग की वो मिसाल थी जिसकी कोई तुलना ही नहीं। तो बर्बरिक का सिर वहां पहाड़ी पर है, पूरे युद्ध का साक्षी बनकर। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। असल में बर्बरिक से खाटू श्याम जी बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। बलिदान से पहले बर्बरिक ने एक आखिरी इच्छा जताई थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरे युद्ध के साक्षी बन सकें। बिल्कुल। और युद्ध के बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे निर्णायक हिस्सा है। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनमें इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का असली हीरो कौन है। स्वाभाविक है। अर्जुन अपने गांडीव का श्रेय ले रहे थे, तो भीम अपनी गदा का। एक मानवीय स्वभाव है जीत के बाद श्रेय लेने की होड़। तब कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला हम नहीं करेंगे। अच्छा। इसका फैसला वो करेगा जिसने बिना किसी पक्षपात के पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक का शीश। हाँ। जब पांडवों ने बर्बरिक के शीश से पूछा तो जो जवाब मिला उसने सबका अहंकार तोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने? शीश ने कहा, मुझे तो कोई पांडव या कौरव लड़ता हुआ नहीं दिखा। मैंने तो सिर्फ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही दोनों तरफ के सैनिकों का संहार करते हुए देखा। आप लोग तो बस एक जरिया थे। वाह! इस एक जवाब ने युद्ध का पूरा आध्यात्मिक सार सामने रख दिया। ओह, बर्बरिक के इसी ज्ञान, त्याग और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वो वरदान दिया जो आज भी गूंजता है। क्या था वो वरदान? उन्होंने कहा, हे बर्बरिक, तुम्हारे इस महान बलिदान के कारण कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, सताया हुआ इंसान तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये नारा वहीं से निकला। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हमारे कई स्रोतों, खासकर रेडिट की चर्चा में बार बार उठाया गया है। क्या ये अद्भुत कहानी महाभारत के मूल ग्रंथ में है? और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जवाब है नहीं। नहीं। बर्बरिक का जिक्र वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के उस मुख्य संस्करण में नहीं मिलता है जिसे विद्वान प्रामाणिक मानते हैं। जब हम प्रामाणिक महाभारत कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या इसकी कई अलग अलग किताबें हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए। महाभारत सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवित महाकाव्य है। अच्छा। जिसके सदियों से कई क्षेत्रीय पाठ और संस्करण लिखे गए हैं। अच्छा। प्रामाणिक संस्करण आमतौर पर उसे माना जाता है जिसे विद्वान सबसे पुराना और व्यापक रूप से स्वीकृत मानते हैं। बर्बरिक जैसे कई नायक और कथाएं इन क्षेत्रीय पाठों या बाद में जोड़े गए पुराणों से आते हैं। अच्छा, तो बर्बरिक की कथा कहाँ से आती है? इसका सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक लोकनायक की कहानी है, जो इतनी शक्तिशाली और लोकप्रिय हुई कि समय के साथ मुख्यधारा की भक्ति परंपरा का एक अटूट हिस्सा बन गई। बिल्कुल सही। और ये समझना दिलचस्प है कि हारे का सहारा का विचार क्यों इतना शक्तिशाली है। ये उस समाज की जरूरत को दर्शाता है जहां लोग अक्सर व्यवस्था से न्याय की उम्मीद खो देते हैं और एक दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं। हाँ, एक ऐसे दिव्य हस्तक्षेप की कामना करते हैं जो हमेशा कमजोर के साथ खड़ा हो। बर्बरिक का ये रूप उस गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करता है। और स्कंद पुराण में तो इस कहानी को उनके पिछले जन्म से भी जोड़ा गया है ना? हाँ, वहाँ बताया गया है कि अपने पिछले जन्म में बर्बरिक सूर्यवर्चा नाम के एक यक्ष थे। एक बार उन्होंने देव सभा में कुछ अभिमान दिखाया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप था? कि अगले जन्म में एक महान युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान विष्णु के हाथों तुम्हारा शिरोच्छेदन होगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अरे वाह! तो इस नजरिए से कृष्ण ने उनका सर मांगकर असल में उन्हें श्राप से मुक्त किया था। वाह!
तो ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं बल्कि एक श्राप से मुक्ति की भी है। अब बात करते हैं इस कहानी के जमीनी सबूत की, मतलब खाटू श्याम जी का मंदिर, उसकी स्थापना कैसे हुई? कथा के अनुसार कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में जमीन में दफन हो गया। सदियों बाद लोगों ने देखा कि एक गाय एक खास जगह पर जाकर रोज अपने थन से दूध की धार बहा देती थी। अच्छा, ये तो कई कहानियों में होता है। हाँ, ये एक आम प्रतीक है दिव्य स्थान का। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां से वो दिव्य शीश मिला और फिर मंदिर बना। हाँ, स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का निर्देश मिला। हमारे स्रोतों के अनुसार पहला मंदिर 1027 ईस्वी में बनाया गया था। 1027 में? हाँ, बाद में 1720 ईस्वी में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। ये तारीखें भी अपने आप में एक कहानी कहती हैं। वो कैसे? देखिए, 1027 ईस्वी का मतलब है कि ये पूजा पद्धति उस दौर में स्थापित हो चुकी थी जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था। लोग बड़े बड़े यज्ञों और कर्म कांडों से हटकर व्यक्तिगत ईश्वर और भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे थे। बर्बरीक की कहानी इस भावना से पूरी तरह मेल खाती है। और 1720 का पुनर्निर्माण? वो उस समय हुआ जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और राजपूत रियासतें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूती से स्थापित कर रही थीं। सही। तो ये मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि इतिहास के अलग अलग दौर का गवाह है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक कहानी जो शायद महाभारत के मूल पन्नों में नहीं थी, उसने लोक कथाओं, पुराणों और लोगों की आस्था के बल पर एक ऐसा रूप लिया कि आज बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। उनकी कहानी शक्ति के सही उपयोग, धर्म के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के त्याग और निस्वार्थ भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो खाटू श्याम जी की कहानी भारत की समन्वयवादी संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे लोक नायक और पौराणिक पात्र मिलकर भक्ति की एक समृद्ध और जीवंत परंपरा बनाते हैं। जरूरी नहीं कि पात्र मूल महाकाव्य का हिस्सा हो। बिल्कुल, अगर उसके संदेश में सच्चाई, त्याग और करुणा है तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ही लेता है। बर्बरीक की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, बर्बरीक का प्रण था हारे का सहारा बनना। हाँ। आज के इस जटिल समय में जहां सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, कमजोर पक्ष की पहचान कैसे की जाए? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब उस व्यक्ति का साथ देना है जो संख्या में कम है, या उसका जो संसाधनों में कमजोर है, या फिर उसका जो नैतिक रूप से सही है भले ही वो शक्तिशाली क्यों ना हो? बर्बरीक की कहानी हमें इस गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि आज के दौर में कमजोर की हमारी अपनी परिभाषा क्या है।